श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको गणेश चतुर्थी की कथा, सकट चौथ की कथा सुनाने जा रहा हूँ। साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, कथा कितने बजे सुननी है, शाम को चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, कौन से ऐसे उपाय करें जिससे भगवान गणेश जी प्रसन्न हो, और क्या चीज़ें चढ़ाएं जिससे हमारी हर मनोकामना पूरी हो, संकल्प कैसे करना है, वह संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। सकट चौथ वाले दिन जब आप भगवान गणेश जी की पूजा करें तो उस समय संकल्प करना होता है, यानी सुबह के समय आपको संकल्प करना है। पूरे दिन निर्जल व्रत रखा जाता है और शाम को 4:30 बजे से लेकर के और 5:30 बजे के बीच में कथा का शुभ मुहूर्त होता है। इस समय आपको कथा सुननी चाहिए। शाम को 9 बजे करीब चंद्रोदय होंगे, उस समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में व्रत खोला जाता है। पूजा के लिए जो सामान चाहिए, जिसमें रोली, चावल, फूलमाला, फल, पान के पत्ते या मीठा पान ले लेने का, दुर्वादल बहुत ही जरूरी है। साथ ही इस दिन जो महत्व होता है वो होता है तिलकूट का। अपने हाथ से तिलकूट बना करके और भगवान गणेश जी को भोग लगाना है। जब आप कथा सुने तो उस समय एक लोटे में जल भर करके आपको रखना है, उसमें आपको तिल डालने हैं और हाथ में जल लेना है। अपना नाम उच्चारण करना, अपना गोत्र उच्चारण करना है और भगवान गणेश जी के सामने छोड़ देना है कि हमारी यह मनोकामना पूरी हो, हम इसलिए व्रत रख रहे हैं। सकट चौथ का जो व्रत है यह संतान की लंबी उम्र व संतान की रक्षा के लिए और संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। घर में सुख शांति भी रहती है। जब आप भगवान गणेश जी की पूजा की तैयार कर लें, वहां पर दीपक जला दें, हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर के कथा का श्रवण करें। सकट चौथ से संबंधित बहुत सारी कथाएं, जिसमें से एक कथा मैं आपको सुना रहा हूं। प्राचीन समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में हर प्रकार से सुख शांति थी। एक बार राजा के यहाँ पर उनकी कन्या का विवाह था, तो उन्होंने कुमार से आवा लगाने के लिए कहा। पहले मिट्टी के बर्तन चलते थे, अब भी गाँव में बर्तन ज़्यादातर चलते हैं। तो उन्होंने आवा लगाने के लिए कुमार से कहा कि शादी के लिए बर्तन तैयार करो। कुमार ने आवा लगाया, लेकिन अकस्मात से इस बार ऐसी घटना घटी कि आवा नहीं पका। कई दिन हो गए, कुमार का आवा नहीं पका, तो कुमार को भी टेंशन होने लगी। कुमार ने कहा कि अगर समय पर मैंने बर्तन पका करके राजमहल नहीं पहुंचाए तो विवाह में विघ्न आ सकता है और इससे मुझे राजदंड भी मिल सकता है। उसे काफी टेंशन हुई। उसने इससे ज्योतिषियों से परामर्श लिया। उन्होंने ज्योतिषियों से जाकर के पूछा कि ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे आवा जल्दी पक जाए। ज्योतिषियों ने उसको बताया कि आप किसी बच्चे की बलि दें, यानी अगर किसी बच्चे की बलि दी जाए तो आवा जल्दी पक जाएगा। अब कुमार बच्चे की तलाश में था। अब उसे ये भी डर था कि मैं जिसके बच्चे को उसमें रखूंगा तो वो क्यों कर मुझे छोड़ेगा। तभी उसे बुढ़िया का एक लड़का नजर आया। उसने उस लड़के को ले जा करके आवा में बैठा दिया। इधर बुढ़िया जो है सकट चौथ का व्रत करती थी, हर साल सकट चौथ का व्रत करती थी। उस दिन भी सकट चौथ था। बुढ़िया ने व्रत रखा, भगवान गणेश जी से प्रार्थना की कि प्रभु आप मेरे बच्चे की रक्षा करें। इधर कुमार ने आवा में बच्चे को बैठा दिया। तो पहले आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, 4-5 दिन लग जाते थे, लेकिन इस बार आवा बहुत जल्दी पक गया। आवा 24 घंटे के अंदर पक गया। कुमार को भी आश्चर्य हुआ। कुमार ने जाकर के जैसे ही बर्तन हटाए तो आवा तो पक ही गया था, साथ ही जो बच्चा उसमें बैठा हुआ था उसका बाल विवाह का नहीं हुआ। बच्चे के आसपास हरी दुर्वा थी, कमल खिल रहे थे, कमर कमर पानी था। कुमार को डर लग गया। कुमार ने समझा कि इस बच्चे की जो माँ है वह कोई तांत्रिक है, कोई विद्या जानती है। उसने जाकर के राजा से कहा। राजा ने उस बुढ़िया को बुलाया और पूछा कि माई आप क्या जादू टोना जानती हैं जिससे आपको अब बच्चे का जो है आवा में बैठाया उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। बुढ़िया माई ने कहा कि हे महाराज, मैं तो कोई जादू टोना नहीं जानती, मैं सिर्फ गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हूँ, जो सकट चौथ है उसका व्रत रखती हूँ। भगवान गणेश जी ने मेरे बेटे की रक्षा की। मैंने अपने बेटे को, जब मुझे पता चला कि कुमार उसे आवा में बैठा रहा है, तो मैंने उसे दुर्वादल और सुपारी दी
और कहा कि भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करते रहना। राजा हरिश्चंद्र ने उससे विधि पूछी। बुढ़िया ने संपूर्ण विधि बताई कि सुबह के समय सूर्यदेव को अर्घ्य दें, उसके बाद में भगवान गणेश जी के सामने संकल्प करें, पूरे दिन निर्जल रहें, शाम को कथा सुने, रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में भगवान का तिलकुटा से भोग लगा करके व्रत खोलना चाहिए। तब से राजा ने म्यादी पिटवादी की सभी इसका व्रत रखेंगे सकट चौथ का। तो बहुत सारी कथाएं, इस कथा को आप जरूर सुने। एक दूसरी कथा के अनुसार एक साहूकार था। साहूकार के कोई संतान नहीं थी और उनका पूजा पाठ में भी मन नहीं था। तभी जो है साहूकार ने एक अपने पड़ोसन के घर गई, कुछ मांगने के लिए, कुछ जरूरत पड़ी उसे मांगने के लिए पड़ोसन के घर गई। तो उस दिन सकट चौथ का व्रत था, वह भगवान गणेश जी की पूजा कर रही थी, पूरी तैयारी उसने कर रखी थी। तभी साहूकार ने पूछा कि आप ये किसका पूजन कर रही हैं? उसने कहा कि यह सकट पूजा है, यानी सकट चौथ की पूजा है, भगवान गणेश जी की हम पूजा कर रही हैं। उसने कहा कि इसके करने से क्या फल मिलता है? उसने कहा कि इसके करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान का सुख मिलता है, धन वैभव आता है, घर में सुख शांति रहती है। उसने कहा कि आप मुझे भी इसकी विधि बताइए। तो उसने साहूकारनी को पूरी विधि बताई। अब उसने कहा कि हे सकट देवता, अगर मेरे संतान हुई तो मैं आपको अवश्य ही तिलकूट अर्पण करूंगी, यानी 1.25 सेर तिलकूट अर्पण करूंगी। अब भगवान गणेश जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, उसके गर्भ हो गया। अब उसको लालच आ गया, उसने कहा कि अगर मेरे पुत्र हुआ तो मैं आपको 1.25 तिलकूट जो है अर्पण करूंगी। अब भगवान गणेश जी की कृपा से उसे पुत्र की प्राप्ति हो गई। पुत्र प्राप्ति के बाद में भी उसने जो है सकट चौथ का व्रत नहीं किया, भगवान को तिलकूट का भोग नहीं लगाया। अब उसने कहा कि मेरा लड़के का जब विवाह हो जाएगा तब मैं जो है तिलकूट अर्पण करूंगी, मैं 1.25 मन का तिलकूट जो है अर्पण करूंगी। तो इस प्रकार से जो है उसके लड़के का विवाह भी हो गया। लेकिन विवाह के समय, फेरों के समय सकट चौथ जो सकट देवता थे उससे नाराज हो गए। उन्होंने अपनी माया से उस लड़के को जो है पीपल के पेड़ पर बैठा दिया, वहां से गायब कर दिया। अब सभी में भगदड़ मच गई, लड़का कहाँ गायब हो गया, ढूंढा तो शादी अधूरी रहेगी, शादी नहीं हुई। कुछ समय के बाद में जिस लड़की से शादी हो रही थी वह पानी भरने के लिए कुएं पे गई। उसके बगल में ही पीपल का पेड़ था जिस पर लड़का बैठा हुआ था। उसने कहा कि अर्धव्याही मेरी पत्नी, उसने उसे आवाज़ लगाई। जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी तो सभी उसकी सखियां थी वो भाग गई। उसने भी आकर के अपनी माँ से कहा, तो उसने जाकर के देखा पीपल पर वही लड़का बैठा है, ये तो हमारा दामाद है। उसने पूछा कि आप इस पर कैसे बैठे हो, किसने आपको बैठाया? तब उसने कहा कि मेरी माता ने तिलकूट का वचन दिया था, करवा चौथ का व्रत का वचन दिया था, लेकिन व्रत पूरा नहीं किया, इस वजह से जो है परेशानी आई है। उसने जाकर के साहूकारनी ने कहा, साहूकारनी ने सकट चौथ देवता से जो है माफ़ी मांगी। उसने कहा कि सकट देवता आप निर्विघ्न हमारे बेटे की शादी पूर्ण करा दीजिए, मैं आपका जो है भोग जरूर लगाऊंगी। भगवान गणेश जी इससे प्रसन्न हो गए और उन्होंने जो है आशीर्वाद दिया। फिर साहूकारनी ने व्रत रखा और 5.25 मन का जो है तिलकूट बना करके सकट चौथ देवता को अर्पण किया। इसके बाद में उनके घर में पुत्र, धन, हर प्रकार का सुख वैभव हो गया। तो सकट चौथ का व्रत ऐसा ही है, इसके करने से हर प्रकार का सुख वैभव प्राप्त हो जाता है, आ रही सारी अड़चनें दूर हो जाती। इस दिन भगवान को दुर्वादल और मीठा पान जरूर अर्पण करना चाहिए, मनोकामना बोल करके। आप दुर्वादल का हार भी बना करके भगवान गणेश जी को अर्पण कर सकते हैं, इससे हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आप इस कथा को सुने और 9 बजे करीबन चंद्रमा निकलेगा, अर्घ देने के बाद में तिलकूट से जो है व्रत को खोलें। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः।